चलिए, तो मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम तोड़िए उसको तो क्या हो जाएगा? मालविकाग्निमित्रम को तोड़िए, तोड़ी नहीं पावा तो होगा। मालविका धन अग्निमित्रम हो गया। मालविका धन अग्नि, अब देखिए पता चल जाएगा यहां नायिका कौन है। नायिका कौन? मालविका। और नायक कौन है? अग्निमित्र। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इस ग्रंथ का नायक कौन है और नायिका कौन है। क्लियर है ना? लिखिए, नाटक 5 अंक, नाटक 5 अंक, हो गया। श्लोकों की संख्या 96, श्लोकों की संख्या 96। लिखिए, इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में नायिका, इस ग्रंथ में नायिका, क्या नाम उसका है? मालविका, मालविका एवं नायक, एवं नायक अग्निमित्र, एवं नायक अग्निमित्र के प्रेम विवाह की कथा वर्णित है। हो गया। यह कालिदास का चौथा नाटक है, यह कालिदास का प्रथम नाटक है, यह कालिदास का प्रथम नाटक है। कोई भर्ती नहीं आ रही है तो सर सभी स्टूडेंट्स को भ्रमर पर कहीं ले चलिए। बाबा कामड़ों पर रोक लगा दे नहीं लिया चलिए। बोल बम, बोल बम। हाँ, चलिए लिखिए आगे। हो गया ये। दूसरा ग्रंथ लिखिएगा। दूसरा ग्रंथ कौन सा है? विक्रमो वर्षीयम। विक्रमो वर्षीयम। कल तो लिखे थे ये विक्रमो वर्षीयम, लिख दे फिर क्या? देखिए, देवताओं के राजा कौन है? देवताओं के राजा इंद्र। तो यहां से जाने रहेगा कि एक प्रश्न यह भी आता है कभी कभी कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली देवता कौन है? इंद्र। सबसे ज्यादा इसका उल्लेख भी है, पता नहीं कैसे जो इनको सबसे शक्तिशाली बनाया गया। कोई तपस्या करता था सबसे पहले सिंहासन इंद्र का, और हमारे शब्दों में कहेंगे तो इनको ऑर्केस्ट्रा संचालक भी कह सकते हैं। कहें, हमेशा नहीं देखते थे हम, ऑर्केस्ट्रा चलता रहता था और सोमरस। तो भाई जब ऐसा राजा रही तो फिर सिंहासन। अब यहां मनई राजा कहां से जाए? पृथ्वी से जाए तो जब उन्हें वहां लड़ाई करें राक्षसन से, वही वर्णन भाई। अच्छा, इनके यहाँ अप्सरा रहे, न काम चला तो नहीं भेजता, इन्हें भेजले हमें देखा उर्वशी के ना विक्रमो वर्षीयम, तो के भेजना है? उर्वशी के केकरे पास? राजा पुरुरवा के पास, ठीक ना। और अप्सराएं होती है सुंदर, और यहाँ के जो है पुरुष, भाई प्रेम विवाह होवे करी, उसी के वर्णन है ये, लिख डालिए।
लिखा। समझ में आना, देखिए भाव समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। इसको जो है श्रृंगार रस में मैं इसलिए बता देता हूं कि आसानी से समझ में आ जाता है ये। लिखिए, नाटक 5 अंक, नाटक 5 अंक। लिखिए, इस नाटक में कालिदास ने, इस नाटक में कालिदास ने अप्सरा, अप्सरा का नाम कौन है? देखिए, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो लेखक और रचना के बारे में थोड़ा सा जानना करिए, ना तो बस सेट हो जाएगी। अब हम पूछ लेंगे इसमें कौन सी अप्सरा है। देखिए लिखा ना, विक्रमो, हाँ, उर्वशीयम। तो अप्सरा, उर्वशी तथा राजा पुरुरवा। लिख देंगे, पुरु लिखिए, पुरु, और उसके बाद रवा, पुरुरवा के प्रेम विवाह का वर्णन है। प्रेम विवाह का वर्णन है। हमारी आवाज तो स्लो नहीं आनी चाहिए। हो गया। जिसमें, जिसमें पुरुरवा का अर्थ है मेघ, जिसमें पुरुरवा का अर्थ है मेघ, मेघ माने, जिसमें पुरुरवा का अर्थ है मेघ और उर्वशी का अर्थ है, और उर्वशी का अर्थ है विद्युत, कोष्ठक में बिजली, विद्युत कोष्ठक में बिजली। तो देखेंगे बादल और बिजली का नाता बड़ा बड़ा गहरा है ना। चलिए, यह कालिदास का कौन सा नाटक? यह कालिदास का दूसरा नाटक है। यह कालिदास का दूसरा नाटक है तथा इसमें कुल 65 श्लोक हैं। 65 लिख लेंगे ना। हाँ, 65 प्रॉब्लम की समस्या। हो गया, पहले में 96, दूसरे में। चलिए अब देखिए, अगला ग्रंथ लिखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं लिख लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सबसे पहले तो देखिए, जो शीर्षक, शीर्षक को मतलब होता है लेसन का नाम, पाठ का नाम। क्या नाम है पाठ का नाम? तो जो कोई राइटर कोई लिखता है तो उसका नाम बड़ा सार्थक रखता है। कभी कभी आपने देखा हुआ फिल्मों को ही मान लीजिएगा कि ऐसा फिल्मों का नाम रखा जाता है कि जिससे उस पूरे फिल्म की जो है, हाँ, क्या होने वाला है उसमें पता चल जाता है। जैसे भी जो भी हो। अब इसके बारे में बता देता हूं पहले, क्योंकि महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखिए, अभिज्ञान, ये अभिज्ञान हो गया, और इसके बाद शाकुंतलम हो गया। दो चीजें। तो अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान की कोई वस्तु। क्या होता है? पहचान की कोई वस्तु। और शाकुंतलम, शकुंत, शकुंत माना होता है पक्षी। क्या होता है? और शकुंतला का मतलब हो गया पक्षियों के द्वारा पाली पोसी गई। ठीक ना? पूरा
इस नाम का क्या अर्थ हो जाएगा? पहचान की कोई वस्तु। अभिज्ञान का मतलब शाकुंतलम का मतलब होता है शकुंत का मतलब होता पक्षी, और शाकुंतलम का मतलब हो जाएगा पक्षियों के द्वारा पाली पोसी गई। अभी हमने बात किया था इंद्र की ना, बताए भी थे, अभी इंद्र के बारे में बताए भी थे, पता नहीं कैसे इसको राजा कौन बना दिया। कोई तपस्या भी करता था तब भी इनका सिंहासन, कहानी पूरी जानिए। तो तपस्या कर रहे थे ऋषि विश्वामित्र। क्या? ऋषि विश्वामित्र जाति के क्षत्रिय, ये भी जाने रहिएगा, ब्राह्मण नहीं थे। हाँ, क्षत्रिय जाति के क्षत्रिय। कौन? विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे और इंद्र को लगा कि जो है यह सिंहासन मांगने के लिए तपस्या। अब देखिए, तपस्या को भेजने के लिए इन्होंने वही अप्सराएं, अप्सरा। अब देखिए, एक इन्होंने भेज लेना क्या करे, पहले उर्वशी भेजना, आपकी दूसरा जो होता है कौन नौकर है, मेनका, ठीक ना। तो मेनका को इन्होंने भेजा कि किसकी तपस्या भंग करने के लिए? विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने भेजा मेनका नामक अप्सरा को। वह पृथ्वी लोक पर आती है और अपने कार्यों में वह सफल होती है, तपस्या इनकी भंग होती है। वहीं इनका गंधर्व विवाह होता है। गंधर्व माने प्रेम विवाह। किसका? ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका का गंधर्व या प्रेम विवाह होता है। कुछ दिनों तक यह रहती है, उसके बाद एक पुत्री का जन्म होता है, जो यही शकुंतला थी। समय पूरा हुआ किसका? मेनका का, कि तुम अपना काम कर ली हो, अब आ जाओ। कहां? हाँ। अब वो बेचारे क्या करते हैं, तो छोड़ दिए किसको? शकुंतला। तो जाने रहिएगा, प्रश्न आएगा शकुंतला के वास्तविक माता पिता ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका। जंगल में छोड़ के चले आए यह किसको? शकुंतला को। अब शकुंतला नाम कैसे पड़ा इसको जान लीजिए। शकुंत माने होता पक्षी। तो जब जंगल में एक बच्ची को जो है रोते पक्षियों ने देखा, तो पक्षियों ने क्या किया कि अपने पंख से उसको ढक लिया, और जो भी था उसमें उपलब्ध था उसका पालन पोषण ये करने लगे। एक बार ऋषि कण्व ऋषि कहें या गौतम ऋषि कहें, कौन सी, चाहे ऋषि कण्व या गौतम ऋषि, स्नान के लिए गए, सरोवर में स्नान करने के लिए गए। तो उन्होंने देखा कि सरोवर के समीप पक्षी कोलाहल कर रहे थे, शोर कर रहे थे। वैसे भी आप जाने रहेगा, पक्षी कोई चीज देखते हैं बड़े तेज चहचहाने लगते हैं, शोर करने लगते हैं। तो जब यह पक्षियों के पास गए तो देखा कि इन्होंने, पक्षियों ने अपने पंख से एक पक्षी को ढका हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, उस बच्ची को उठा लिया और नाम रखा शकुंतला। लाए उसको आश्रम, ठीक ना। और इनकी पत्नी का नाम गौतमी, आश्रम की अध्यक्षा। प्रश्न कभी कभी यहां से पूछा जाता है, गौतम ऋषि के आश्रम का अध्यक्ष कौन था? तो कण्व ऋषि, और अध्यक्षा कौन थी? गौतमी, ठीक ना। अब यह वास्तविक माता पिता और पालन पोषण करने वाले माता पिता। वास्तविक आपने बताया विश्वामित्र मेनका, वास्तविक माता पिता पालन पोषण करने वाले गौतम ऋषि और गौतमी।
वह क्षत्रिय, यह ब्राह्मण, ठीक ना। विश्वामित्र क्या थे और यह क्या है, ब्राह्मण। अब देखे धीरे 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 शकुंतला जो है उस आश्रम में रहने लगी और इसे आश्रम के जितने भी जीवधारी थे, पशु थे, पक्षी थे, यहां तक कि आश्रम में जो फूल पौधे लगे थे उससे इसको बड़ा स्नेह था। कहा जाता है कि शकुंतला जब तक फूलों में पानी नहीं डाल देती थी तब तक स्वयं पानी नहीं पीती थी, इतना लगाव था इसको। तो प्रकृति प्रेमी भी कह सकते हैं किसको। हाँ, एक बार हुआ क्या कि एक हिरण का बच्चा, मृग शावक हिरण का बच्चा, वह खा लेता है कुश। कुश जानते हैं ना, बड़ा नुकीला होता है। और उसको ज्ञात नहीं था कि कौन सी घास खाने लायक है, कौन सी घास खाने लायक नहीं है। तो वह घास शकुंतला जो है खा लेता है, कौन, हिरण, और उसके मुंह जो है बिध जाते हैं, क्योंकि आप कुछ देखेंगे तो बहुत नुकीला होता है, हाथ से उखाड़ेंगे नहीं, हाथ कट जाएगा। तो जब उसके मुंह से रक्त बहने लगा तो यह शकुंतला उस हिरण के बच्चे को इंगुदी, रेणी जानते, रेणी, रेणी जानते ना, इंगुदी, हाँ रेणी तेल, इंगुदी का तेल लगाकर और अपने हाथों से नीवार, जंगली धान, सावा, नीवार माने का सावा, जंगली धान, अच्छा देखे होंगे जो है हम लोग व्रत में भी खाते हैं, सावा। तो सावा को यह स्वयं पकाती थी और अपने हाथों से खिलाती थी, किसको, हिरण के बच्चे को। अच्छा, धीरे 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 उसकी घाव भर गई और बच्चा भी अब स्वस्थ हो गया। इस तरह से समय बीतता गया। शकुंतला की अवस्था हो गई 17 वर्ष। कितनी, 17 वर्ष, 17 वर्ष की अवस्था हो गई। अच्छा, अब देखिए 17 वर्ष की अवस्था जब हो गई तो पिता को यह चिंता होती है कि अब लड़की जब बड़ी हो गई है तो उसका विवाह, योग्य घर और वर, दोनों, घर भी अच्छा हो और वर भी अच्छा हो, इसकी तलाश करता है पिता। पिता की अनुपस्थिति में भाई। अच्छा, यह गए थे सोम तीर्थ यात्रा पर, क्योंकि कुछ इसके कुंडली में दोष था, उसी दोष के निवारण के लिए यह गए थे सोम तीर्थ। अब इधर क्या होता है, राजा दुष्यंत, कहां का राजा, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर नरेश, राजा दुष्यंत कुमार, ठीक ना। पहले के राजा होते थे खलिहार, चाहते थे शिकार खेलने, मनोरंजन, मनोरंजन के लिए यह निकलते हैं उसी वन में जिसमें गौतम ऋषि का आश्रम था। और देखिए पहले जो गुरुकुल होता था वह एकांत में होता था। कहां, हाँ बिल्कुल प्रकृति के सानिध्य में। और उस समय कितना भी बड़ा कोई सम्राट क्यों ना हो, आश्रम का जो क्षेत्र होता था उस क्षेत्र में शिकार करना वर्जित था, अस्त्र शस्त्र ले जाना वर्जित था। किसमें, जितना भी आश्रम का क्षेत्र निर्धारित होता था उस राजा में, उस क्षेत्र में किसी भी राजा को शिकार करने से पूर्ण रूप से रोक थी, वंचित था, ठीक ना। अच्छा, अब हुआ क्या कि उसी हिरण के बच्चे को उन्होंने देख लिया जिसको शकुंतला ने अपने हाथों से पाला पोसा था, बच्चे इसके समान जो है दुलार की थी, उसी को उन्होंने देख लिया और शिकार करने के लिए दौड़ा लिए तीर से। आगे आगे हिरण, पीछे से रथ लेकर के यह, और वो भागता भागता कहां जाएगा,
आश्रम में जहां इसको शरण मिली हो। तो भागता भागता ये डरा सहमा हुआ पहुंचता है आश्रम में और शकुंतला को देखकर उससे लिपट जाता है और जो है डरने लगता है। उसी का पीछा करते 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 कौन, राजा दुष्यंत पहुंच जाते हैं आश्रम में। आश्रम में पहुंचने के बाद ज्ञात होता है कि यह तो आश्रम का क्षेत्र है और यहाँ जो है शिकार करना निषिद्ध है, मना है। अच्छा, कुछ जो है शिक्षार्थी विद्यार्थी जो उनको रोक भी देते हैं कि आप जो है इस परिक्षेत्र में जो है शिकार नहीं कर सकते हैं, यह कण्व ऋषि का आदेश है, इसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। क्योंकि उस समय जो है सबसे ज्यादा अगर किसी की चलती थी तो वह था ब्राह्मण, ठीक ना। अब क्या हुआ कि वह हमने कहा कि अब तो हम आ ही गए हैं तो क्यों ना जो है आश्रम को देख लें, यहाँ 2-4 दिन रहें। तो आश्रम में जो है देखते हैं शकुंतला को प्रथम, अब बताओ तो प्रथम दर्शन से ही शकुंतला से इनको प्रेम हो गया। किसको? हाँ, लेकिन डर भी थी कि वो आश्रम जो है कण्व ऋषि का है, हो ना हो यह ब्राह्मण कन्या है। क्योंकि तब जो ऐसी स्थिति नहीं थी कि कोई जो है किसी भी निम्न वर्ग का कोई भी पुरुष उच्च वर्ग की लड़की से शादी नहीं कर सकता। हाँ, छूट थी ब्राह्मणों को, ब्राह्मण उपरोक्त विश्व किसी वर्ग की लड़की से शादी कर सकता। क्षत्रिय अपने अपने वर्ग में अपने से नीचे, शूद्र नहीं, वैश्य अपने वर्ग में अपने से, और शूद्र को केवल अपने वर्ग में, ऊपर वो सोच ही नहीं सकता, ठीक ना। डर थी क्योंकि उसमें व्यवस्था कौन सी थी? वर्ण व्यवस्था। तो अब इसने पता लगाया कि वास्तव में है कौन ये, कुंडली अब सर्च होने लगी तो पता चला कि जो है यह कौन, कण्व ऋषि की वास्तविक बेटी नहीं है ये, उसका केवल यह पालन पोषण किए हैं। वास्तव में यह कन्या कैसी है? क्षत्रिय कन्या, क्योंकि इसके पिता जो है विश्वामित्र है क्षत्रिय। एक बार जो है गई यह जंगल में जो है आश्रम में जो है पानी भरने, और दूसरी तरफ जो है विचरण कर रहे थे कौन? दुष्यंत। अब देखे यहां जो प्रथम दर्शन तो जो है सबसे पहले कौन देखे थे? दुष्यंत। और दूसरे में देख ली कौन? यानी वन साइडेड नहीं था, टू साइड, दोनों तरफ से जो है। हाँ, तो अंत में क्या हुआ कि दोनों में प्रणय प्रेम विवाह हुआ। और पहले जो है ये मोबाइल था नहीं, अंदर मैसेज चैट कर लिए, तो चिट्ठी पत्री चलती थी, कागजों नहीं था आश्रम में कि कहां से लिखें। तो कमल का पत्ता देखे है ना, कमल के पत्ते पर शकुंतला जो है अपने नाखून से लिख करके, अरे बाप रे बाप। तो इस तरह से जो है गंधर्व विवाह हो जाता है किसका? शकुंतला। अच्छा, उधर जो है कण्व ऋषि जो है आश्रम से वहां सोम तीर्थ से लौटते हैं, उन्हें आकाशवाणी से ही सब ज्ञात हो जाता है। और पिता भी चाहते हैं कि अच्छा वर और घर मिल जाए, और ये हस्तिनापुर के नरेश दुष्यंत और योग्य भी हैं, और घर भी अच्छा है, वर भी अच्छा है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या हुआ कि राजा दुष्यंत जो है शकुंतला को एक अंगूठी, हाँ, भेड़ में दे दी गिफ्ट। पहला गिफ्ट रहा है, जिसमें जो है नाम लिखा था दुष्यंत
कुमार, क्या नाम था, दुष्यंत कुमार, यह अंगूठी दे करके चले गए कहाँ, या हस्तिनापुर, और कहा कि जल्द ही मैं हस्तिनापुर पहुंच करके वहां सा सम्मान जो है आपको यहां से लेने के लिए आएंगे। अच्छा, अब देखिए, समझा कहानी में, यही आजमगढ़ निवासी दुर्वासा ऋषि, हाँ, मन बेचारे जिंदगी खत्म कर दे, हाँ, दुर्वासा ऋषि आजमगढ़ के हैं ये। यह घूमते घूमते कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और सुलभ सुलभ क्रोधी, ठीक ना, स्वभाव से ही टेढ़े, ये कैसे हैं, प्रकृति वक्र कहा गया है इनको, क्या, प्रकृति वक्र, प्रकृति माने स्वभाव, स्वभाव से ही टेढ़ा कौन, दुर्वासा ऋषि। अरे साथ में इसलिए नहीं ले गए कि राजा की पत्नी है, राजा की पत्नी ससम्मान जाएगी, क्योंकि पता है ना है भाई, राजा तो शिकार का वहां से हाथी घोड़ा रथ भेजते तब जो ससम्मान जो है महारानी का पद ऐसे थोड़ी मिलता है। इन्होंने कहा था कि हम आपको ससम्मान महारानी के पद पे स्थापित करेंगे, इना ले बर्तन मजवाई बंधु ले जाएगी, हाँ हाँ हाँ, महारानी के पद पे आप प्रतिष्ठित होंगी, बुलवा देता हूँ कहानी लोगों। तो अब हुआ क्या कि जो है पहुंच गए कौन, दुर्वासा ऋषि। अब दुर्वासा ऋषि पहुंच गए तो बेचारे ये अपने पति के ही याद में मग्न थी, कुछ होश ही नहीं था, श्राप दे दिए, या विचिंतयन्ति अनन्य मानसा माम उपस्थित तपोधनः, या विचिंतयन्ति अनन्य मानसा, जिसकी याद में तुम खोई हो, हैं, जिसको तुम, जिसकी याद में तुम खोई हो, और तप ही जिसका धन है, तप ही जिसका धन है, ऐसे महर्षि दुर्वासा का तुमने क्या किया है, अपमान किया है, जिसको तुम याद कर रही वही तुम ही भूल जाए, ये राम रामी, यानी जिसको तुम इतने मन से याद कर रही हो वही तुमको क्या करे, भूल जाए। अब बेचारी को यह पता भी नहीं था कि हमको कौन श्राप दे रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, एकदम बेसुध थी। क्या बात है, वाह। चला, अब देखिए, हाँ आजमगढ़ वाले ऐसे होते हैं चलिए, तो हुआ क्या कि वहां उसकी दो सखियां, प्रियंबदा और अनुसुईया, प्रियंबदा और अनुसुईया घेर लेती हैं किसको, दुर्वासा ऋषि को, और उनसे कहलवाती हैं कि महाराज ये बताइए कि कोई पेड़ अगर नया नया लगाए हो तो क्या आप उसमें गर्म पानी डालेंगे, हैं? कहा नहीं महाराज, कि जो है भैया आपने पेड़ लगा दिया तो गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी डालेंगे, हैं? बुखार तो जरिए से। उन्होंने कहा कि नहीं, ठंडा पानी देकर उसको बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा भी हाल ही में इसका विवाह हुआ है और आप अपने वाणी से इसको जो श्राप दिए हुआ इसको किसके समान है, उसी गर्म पानी के समान। इन्होंने कहा कि भाई अब तो हम वचन तो दे ही दिए हैं, लेकिन इसका अच्छा उपाय बता देते हैं। अभिज्ञान आ गया बात, ये अभिज्ञान, यदि पहचान की कोई वस्तु उस व्यक्ति को दिखाई जाएगी तो सब वृतांत याद आ जाएगा। अब देखा बेचारी गई लहनी नहाए के शकुंतला, और नहाने के दौरान ही इनकी अंगूठी जो है उसी सरोवर में गिर गई। अच्छा, इधर जो है धीरे 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 समय बीतता गया, लगभग 7 माह का समय व्यतीत हो गया, तो 7 माह का गर्भ दिखने लगा, कि पेट निकलने लगा। तो पिता ने कहा कि अगर पुत्री गर्भवती है तो इस समय वह अपने पति के यहाँ रहेगी तो सबसे
अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी अपना सुख दुख है वो अपने पति को अच्छी तरह से बता सकती है। तो एक निर्णय यह लिया गया कि क्यों ना जो है शकुंतला को इसके पति के घर भेज दिया जाए। बहुत दिन हो गए आए नहीं, वह हो सकता है भूल गए हो, राजकीय कार्यों में संलग्न हो गए हो। अच्छा, अब तैयार होते हैं गौतम ऋषि। गौतम ऋषि की पत्नी कौन? गौतमी। और दो ऋषि कुमार, सारंग सारंग दत्त। कौन कौन से? अच्छा, दो ऋषि कुमार और ये गौतमी, और चौथी कौन सी? शकुंतला। चारों लोग ये प्रस्थान करते हैं कहां? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद जो है यह द्वारपाल से कहते हैं कि बता दीजिएगा कि हस्तिनापुर की महारानी कौन? शकुंतला आई हैं। अच्छा, साप के कारण राजा को सब जो है विस्मृत हो गया था, ठीक ना? उन्होंने कहा कि ठीक है, बुलाइए, देखते हैं कौन है। जब वह दरबार में लोग पहुंचते हैं तो मना कर देता है कि हम इनको जानते नहीं हैं। अब जानते नहीं हैं तो ये दो ऋषि कुमार सारंग और सारंग दत्त अति क्रोधित होते हैं। किसके ऊपर? हाँ, ठीक ना? और कहे क्या? बुला गई लाकुल, आश्रम के चक्री काटत रहा। हाँ? चलिए, अच्छा, अब धीरे धीरे जो है इनको वहां से भेज दिया जाता है और रास्ते में ही इनकी वास्तविक मां शकुंतला की वास्तविक मां कौन? मेनका। मेनका उठा ले जाती है और इसी मारीच के आश्रम में ले जाकर, कहा? ऋषि मारीच के आश्रम। और वही जो है बालक सर्वदमन का जन्म होता है। क्या नाम है? और उसी सर्वदमन का नाम है भरत। और कहा जाता है कि उसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम जो है, तो शकुंतला के पुत्र का नाम जो है सर्वदमन। भरत करते हैं गलत हो जाएगा। क्या नाम था? सर्वदमन। अब देखिए इंद्र फिर कष्ट आ गया है। इंद्र पे फिर कष्ट आ गया था। यह देवासुर संग्राम में गए थे, वहां से विजयी होने के बाद लौटे तो देखते क्या है कि एक आश्रम में एक छोटा सा बालक बाघ के बच्चे का मुंह खोल करके उसका दांत गिन रहा था। बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये बच्चा है कौन? ब्राह्मण के बच्चे की इतनी हिम्मत है नहीं कि वो शेर एक दांत गिने। हाँ, उसका काम है पढ़ाना। एक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से क्या है, ये क्षत्रिय है, क्योंकि मार काट करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला काम क्षत्रियों के ही जिम्मे था। हाँ, बुद्धिस्ट पैदल रहे और खाली बस एक काम जो है मारा। पृथ्वीराज आश्रम देखे होंगे, और जो बचे खुचे भी थे उसको ही पंडित जी लोग चढ़वा चढ़ा मरवा डाले। 12 बरिस ले कुकर जिए और उस राले यार बरिस 18 छतरी जिए आगे जीवन का अधिकार। कुत्ता के साल 16 साल, सियार 18 साल में यदि छत्री का लड़का किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया तो उसका आगे का जीवन क्या है? चढ़ा चढ़ा मरवा डाले। भाई 18 साल की अवस्था में क्या पढ़ना लिखना चाहिए? चढ़ा चढ़ा के का, ठीक ना? चलिए, अब जब यह पहुंचते हैं अपने महल तो देखते हैं क्या है कि कुछ सैनिक जो है एक मछुआरे को गिरफ्तार करके लाए। मछुआरे की गलती क्या थी कि एक शिकार किया था, मछली का शिकार किया था,
और जब उसको काटा है तो उसके पेट में वही अंगूठी मिली जिसपे लिखा था दुष्यंत कुमार। ठीक ना? जैसे वह अंगूठी सामने आई, पूरा वृत्तांत, अरे बाप रे बाप, बड़ी गलती भइल, ये हम का कर रहे ली। अच्छा, अब पश्चाताप के अलावा और क्या कर सकते हैं? ठीक ना? तो फिर पुनः उसी रास्ते से एक बार फिर इंद्र ने बुलाया, तो वहां भी देखते हैं किसको? शकुंतला को, और जा करके माफी मांगते हैं। शकुंतला ने बताया कि यह आपका दोष नहीं है, यह दुर्वासा ऋषि के। अब वही शकुंतला और दुष्यंत कुमार और इनके पुत्र सर्वदमन का पुनर्मिलन होता है, और वहीं से यह कहा जाते हैं हस्तिनापुर। यह कालिदास का अंतिम नाटक, ठीक ना, तीसरा और अंतिम नाटक तथा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सुंदर होता, नाटकेषु रम्यम शकुंतला, नाटकों में कौन सा? शकुंतला नाटक। शकुंतलेश रम्यम चतुर्थ श्लोक, ठीक ना, चौथे अंक में कौन सा श्लोक? नाटकों, काव्यों में नाटक, नाटक में शकुंतला, और शकुंतला नाटक में चौथा अंक, चौथा अंक, चौथे अंक में चौथा श्लोक। ये पूरा कहानी रही। तो यहां से जो प्रश्न आने हैं, वास्तविक माता पिता, पालन पोषण करने वाले माता पिता, और इनकी सखियां, राजा का नाम, राजा कहाँ का रहने वाला था, साप देने वाले ऋषि का नाम पूछा गया था। ये दुर्वासा ऋषि जो कैसे हैं? प्रकृति वक्र, प्रकृति वक्र, स्वभाव से ही टेढ़े। ठीक है, लिखिए। लिखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे ना, लिखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का अर्थ है, अभिज्ञान का अर्थ है पहचान की कोई वस्तु, पहचान की कोई वस्तु, तथा शकुंतला का अर्थ है, तथा शकुंतला का अर्थ है तथा शकुंतला का अर्थ है पक्षियों के द्वारा पाली पोसी गई, पक्षियों के द्वारा पाली पोसी गई। हो गया? चलिए लिखिएगा। नाटक 7 अंक, अक्सर पूछ लेता है ये अंक जो दिखा रहे हैं ना, 7 अंक पूछा जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक, ठीक ना? इस नाटक में, इस नाटक में राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला, एवं शकुंतला के प्रेम विवाह, के प्रेम विवाह एवं पुनर्मिलन, पुनर्मिलन की कथा वर्णित है।
इस नाटक का आधार ग्रंथ, इस नाटक का आधार ग्रंथ, इस नाटक का आधार ग्रंथ, आधार ग्रंथ का मतलब क्या हो जाएगा, कहां से लिया गया है, ठीक ना। इस नाटक का आधार ग्रंथ महाभारत का, महाभारत का आदि पर्व है। महाभारत का आदि पर्व है। प्रश्न एक, महाभारत में कितने पर्व हैं, हमने आपको बताया है कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। उसी में से एक पर्व है कौन सा, आदि पर्व। ऐसा वर्णन जो है कहां भी लिखा गया है, महाभारत में, किस पर्व में, वहीं से अंश लेकर इन्होंने लिखा है। बाकी कहानी जो बताए हैं उसको कहिए तो लिखा दे, वास्तविक सब याद हो जाएगा। जैसा कहिए याद हो गया हो तो रहने दें, नहीं तो कहिए लिखवा दें। चलिए अच्छा लिख ही लीजिए, नहीं कुछ पता नहीं लिखवा दीजिए। समस्या है ना कि बता रहे हैं कुछ दिन के बाद भूल जाएगा, अभी तो तत्काल में याद है। जैसा हमको दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लिख डालिए क्योंकि बहुत दिन तक याद रहेगा, हो सकता है परीक्षा भी जो है जनवरी फरवरी में होगी। देखिए लिखिए, शकुंतला के वास्तविक माता पिता, शकुंतला के वास्तविक माता पिता विश्वामित्र, मेनका, विश्वामित्र, मेनका। पालन पोषण करने वाले माता पिता, पालन पोषण करने वाले माता पिता, कण्व, कण्व अब्लिक गौतम ऋषि। माता कौन हो जाएंगी, गौतमी। सखी लिख लीजिएगा, सखी, सखी प्रियंवदा अनुसुया, प्रियंवदा अनुसुया। विवाह, विवाह किस रीति से हुआ था, गंधर्व विवाह। हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, कितने प्रकार का विवाह, 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है, जिसमें सबसे अच्छा विवाह कौन सा माना गया है, सबसे अच्छा ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह जिसमें लड़की का पिता या भाई योग्य घर और वर की तलाश करता है और वैदिक मंत्रों के साथ पूरा देवता पितर सब जो है पानल जान, ठीक ना। चलिए आगे लिखिएगा, विवाह क्या है इनका, गंधर्व विवाह। और सबसे उत्तम विवाह कौन सा है, ब्रह्म विवाह, जिसमें लड़की का पिता या भाई लड़की के गुण के अनुरूप ये भी जान लीजिएगा, लड़की के गुण के अनुरूप
योग्य घर और वर की, ना कि जो है उपात है गोबर और जो एसडीएम साहब से शादी हो, ठीक ना। जैसा गुण हो, लेकिन आज गुण माने नहीं रखता है, विटामिन एम माने रखता है। क्या? विटामिन एम। चलिए लिखिए आगे, क्या लिखे हैं? अच्छा, पति लिखिएगा। पति दुष्यंत कुमार, पति दुष्यंत कुमार कहाँ का राजा? लिखा कोष्टक में हस्तिनापुर नरेश। कहाँ ना राजा थे नहीं, कहाँ के राजा? आगे साप लिख लीजिएगा, साप देने वाले ऋषि। साप देने वाले ऋषि कौन? दुर्वासा ऋषि फ्रॉम आजमगढ़। हो गया? हाँ, मुझे पड़ी। आगे लिखिएगा, नीलांज लिखिएगा, शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन। शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन। ऋषि कौन ऋषि हैं? हाँ, ऋषि मारीच के आश्रम, ऋषि मारीच के आश्रम हेमकूट पर्वत पर होता है। हेमकूट पर्वत, हेमकूट पर्वत पर होता है। शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन ऋषि मारीच के आश्रम हेमकूट पर्वत पर होता है। पुत्र का नाम, पुत्र का नाम सर्वदमन, सर्वदमन। हो गया? अब जितने प्रश्न आएंगे सब हो जाएंगे ना। वास्तविक माता पिता, विवाह किस रीति से हुई, किससे हुई, कहाँ का राजा था, श्राप किसने दिया, सखियां कौन सी हैं, पुत्र कौन सा है, और पुनर्मिलन कहाँ हुआ, किस आश्रम में हुआ, सब वृतांत आपको पता हो गया। चलिए अब नाटक लिखे थे ना, अब लिखेगा कालिदास के महाकाव्य। कालिदास के महाकाव्य। तो कितने महाकाव्य लिखे हैं ये कल बताए थे? तो इसका कोड बना लेते हैं, यही लिख लीजिए, कोड लिख लीजिएगा, कुमार रघु। कुमार रघु समझ लीजिए, ये है कुमार संभवम, और ये दूसरा है रघुवंशम। दोनों हो गए ना? तो पहला कौन हो जाएगा? दूसरा या एक और के आर जो लेना चाहे, तो चाहे के आर लिखे चाहे कुमार रघु। देखिए राजा के जो पुत्र होते हैं ना, तो नाम से पहले कुमार शब्द जोड़ा जाता है।
है ना। बीच में परंपरा थी कुंवर लिखने की, ठीक ना। अंग्रेज जब से आए भारत में उन्होंने कहा कि ये सब हटाइए, टाइटल फाइटल नहीं लगेगी, क्योंकि रियासत थी ना। आप देखेंगे राजाओं के नाम से पहले उपाधियां कुंवर, कुंवर विक्रम बहादुर सिंह। तो ये सब जो है हटा दिया गया कि अब जो है कोई व्यक्ति हाँ ये ना लगाएगा, ठीक ना। क्योंकि या कुछ समय तक जो है लाट साहब लिखते थे लोग। हाँ हमारे यहाँ जो रियासत थी लाट साहब, या इसी लोग कहते थे लाट गवर्नर हवा का, यही था। चलिए अब रचना से ही बताते हैं उसकी शकुंतला माई भुलाई गई लू बहन। कई बार हम बताएं शकुंतला माई के, देखा जो इनका असली माई रहनी है वो मेनका है, और जे इनके खिलौले बड़ा कैले उनके रहल है गौतमी। इतना हम बता डली, बड़ी समस्या। चलिए तो ये लिखा गया है कुमार संभवम, है ना, कुमार संभवम। कुमार किसको कहते हैं, लड़का की लड़की के। हाँ लड़का के कहा जाला कुमार, और संभव माने उत्पत्ति। तो लड़का के, और लड़का कौन भाई, शिव जी के लड़का कौन, कार्तिकेय। एक राक्षस था तारकासुर। भगवान भोलेनाथ अड़भंगी हैं, जो जो मांग ले ले। इन्होंने कभी सोचबे नहीं किया इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हम पर। यहां तक कि पार्वती ने कहा कि हे भगवान भोलेनाथ अपने लिए कुछ बनाया ला। कहना कहा हम बनाए, मांग ले कौन हमारे भक्त, न तो के विश्वास बनाए दिखाई दी। आदेश दिया किसको, विश्वकर्मा जी को, भव्य महल जो इस त्रिलोक में ना हो ऐसी महल का निर्माण करो। बना कौन सा, अब माता पार्वती की इच्छा हुई बढ़िया घर बनल है तो बढ़िया पंडिते से गृह प्रवेश हो। और पंडित जो है रावण, और रावण के पिता उस समय प्रकांड ज्ञाता थे। कुल विधि विधान हो गया। माता जी प्रसन्न भईनी कि हे ब्राह्मण मैं आपसे तुम बहुत प्रसन्न हो, मांग लो जो मांगना हो। कल माता जी पहले पक्का करा। हाँ ये न हो कि बात वचन में जो है चुक जा। अरे ठीक है तथास्तु, जो कहोगे वही। मांग लिया ये लंका दे दा। अब बाबा भोलेनाथ कहना देखलू ने, तब तुमसे कहीं ले चला वहीं। हाँ और हमने बताया भी था कि अगर वर्तमान में शिव जी होते हैं तो सबसे ज्यादा लड़कियां इन्हीं से विवाह करती। काहे, कपड़ा ना धोवे के है, बर्तन ना धोवे के है, भोजन ना बनावे के है, झाड़ू पोछा ना करे के है। 1 महीना सावन देखा लगे वाला है, लगा दे दूसरे ग्राइंडर मिक्सर। इतनी भांग पियाद है कि 6 महीना तक होश में रहे। इसीलिए लड़कियां जो है किसकी पूजा करती हैं, बाबा भोलेनाथ के। ऐसे पति मिला है, पियाद गांजा पी के बुत रहा है और झोला टांग के घुमा। चलिए अरे औरों देवता हैं कानून के पूजा के लिए। चलिए तो बताना था इनका एक भक्त जिसका नाम क्या था, तारकासुर। तारकासुर ने कहा कि हे भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपके ही पुत्र से मेरी मृत्यु हो और कोई मुझे मार, क्योंकि वो जानता था कि इनके पुत्र होबे नहीं करेगा। कौन, क्योंकि बेचारे गांजा पी के बुत रहा है नहीं। अब क्या हुआ कि जब वह उत्पात मचाना शुरू किया, कौन, हाँ तारकासुर ने जब उत्पात मचाना शुरू किया
तो तमाम देवता जो है आए इसके पास, बाबा भोलेनाथ बहुत हमेशा गड़बड़ावे लेते, एक बार पहुंचे बच्चों के लिए भस्मासुर से, अब एक एक आके धैला। अब यदि आपको सृष्टि बचाना है तो हाँ, अब देखिए उसी का वर्णन इन्होंने कालिदास ने किया। कहा जाता है कि माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ का ऐसा वर्णन इन्होंने किया कि वर्णन करने के उपरांत इनको हो गया था कोढ़, कुष्ठ रोग हो गया था। हाँ, जो है वर्णन श्रृंगारिक वर्णन था, जिसके कारण कहा जाता है श्रापित होने के कारण जो है कुष्ठ रोग भी हो गया था। अच्छा, तारकासुर सृष्टि के कल्याण के लिए जन्म होता है किसका? कार्तिकेय। जाने रहिएगा, कार्तिकेय ही शिव जी की वास्तविक संतान है, गणेश नहीं है। गणेश जी को माता पार्वती ने अपनी मैल से बनाया था, ठीक ना? तो उसी कार्तिकेय के द्वारा किसका वध? कार्तिकेय का वध। तो इसमें क्या नाम है? तारकासुर का वध। कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। तारका नहीं, तो रहा कालिदास है। तारकासुर, ठीक ना? लिखवा दें? चलिए, बाकी मिलते हैं आपसे कल। और हाँ,